हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। आज हम कक्षा 10 के गणित विषयों के अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। ठीक है, और ये ऐसा वीडियो जो कि पूरे सत्र चलेगा और एक से एक सवाल आपको करवाए जाएंगे, जिसके तहत आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन में दूसरा सवाल करवाएंगे, क्योंकि पहला सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं सवाल क्या करा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन लैसा और मैसा ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम है और एचसीएफ है के बराबर होता है। ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या संख्या दिया। पहली संख्या दिया 510 और दूसरी संख्या दिया 92। देखो, जब आपको तोड़ना हो इसको तो आप रफ कार्य बगल में कर लो। अभाज्य गुणनखंड इसका कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। 510 है, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 0 है तो ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 1 5 यहाँ आ जाएगा 11, 2 5 10, 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक इसकी क्या हो गया, 5। 5 कैसे संख्या है, विषम। अगर किसी संख्या का इकाई अंक विषम है तो 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब 3 से देखा जाए कटेगा। 5 2 7 5 12। हाँ, 12 3 के टेबल में आता है। 3 का विभाज्यता का नियम ये क्या होता है कि अगर किसी संख्या को जोड़े और उसका जो सम हो, यानी कि टोटल जोड़ने पर, जैसे हमने जोड़ा ना 5 5 10 2 12 12 आया, इसको जोड़ा है कि 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 25 15, 3 5 15। अभी देखो 8 और 5 कितना होता है, 13। 8 5 कितना होता है, 13, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 से करना 5 3 8 35 और 5 7 35। अब 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो ये 17 अपने आप से कटेगा खुद से। यानी कि 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में कितना आ गया आपका 17। इसी प्रकार 92 को अगर देखा जाए तो 92 को तोड़ेंगे हम। 2 से 2 चौक 8, 1 9 यहाँ आ जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और ये 23 अभाज्य संख्या तो 23 से ही कटेगा, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे में आपका आ जाएगा 23। अगर इसका हम क्या निकालें, पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। 3 गुणे 5 गुणे 17। नीचे वाले में भी नहीं मिला तो लिखो 2 गुणे 23। ठीक है, अब क्या करोगे, गुणा कराओ। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया आपका ये, गुणे में 17 गुणे में 30। ठीक है, अब 17 और 23 का गुणा करा लें तो 17 3 ये 60 को ऐसे रहने दो। 17 3 51 का एक हाथ में लगा 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 39, 391। अब इससे 6 से गुणा करा ले। 6 का नाम 6, 6 9 54 का 4, हाथ में लगा 5 और 6 का 18, 18 5 23, यानी कि 23,460 उसका आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 23,460 इसका आ गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करें, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 मिल रहा है तो 2 हो गया। एचसीएफ इसका कितना हो गया, आपका 2 हो गया। ठीक है, अगर बात करें हम, कह रहा है कि ये भी तो देखना है, एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, साथ में इसकी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 गुणे में 92 बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये चीज आपको जांच करनी है। तो इसका गुणा करा लो, 510 और 92, 510 गुणे में 92 ऐसे लिखो, और एलसीएम कितना आ गया इसका, 23,460 गुणे में 2,
ठीक है, अब गुना करा लो। 92 शून्य शून्य और 92 का 92 का 2 हाथ में लगा 9 और 92 में क्या कर लो 5 का गुना करा लो। 5 में 10 का 0, 9 5 45 1, 9 5 45 2 47। नहीं, गंदी बात, गलत हो जाएगा फिर। 92 शून्य शून्य 92 का 92 का 2 हाथ में लगा 9 और फिर आएगा 92 गुणे 5, तो 5 में 10, 9 5 45 से 46 और इसमें आप कर दो 9 ऐड। 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 4 6, 9 4 6। ठीक, गलत हो रहा क्या? एक बार पूरा कर लेते हैं यार। चलो 510 गुणे में 92, 2 का 2, 2 का 2, यहाँ 2 शून्य शून्य, 2 का 2, 5 दूनी 10, 9 शून्य शून्य, 9 का 9, 9 5 45। सही तो था। 4692 जीरो 46,920। इसको गुणा करो 2 शून्य शून्य 26 12, 2 चौका 9, 2 3 4, 2 3 4, ये भी आ गया 46,920। यानी कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। अतः ये सत्य है, ये हो जाएगा आपका सत्य। आगे देखा जाए, इस सवाल को क्या करा, 336 और 554, 336 और कितना है 54, इन दोनों का पहले नंबर आप क्या निकालोगे 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर किसका निकालोगे 54 का, फिर किसका निकालोगे आप 54 का निकालोगे भाई। चलो यहाँ रफ्तार कर रहे हैं तो इसको करेंगे 336, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 का 2, 1 बचेगा हो जाएगा 13, 2 6 12, 1 बचेगा हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 से कटेगा 3 7 21, 7 से कटेगा 1, तो 1 2 3 4 बार 2, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, 1 बार 3 1 बार 7। 54 को जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 2 गुणे 3, 2 3 6, 3 18, 18 3 54। ठीक है, तो आपका आ गया 2 3 6, 3 18, 18 3 54। ठीक है, अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में मिले एक बार लिखो, तो 2 और 3 ये एक बार मिला, ये 3 नहीं मिला 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 बार 3 भी नहीं मिला तो 3 गुणे 3 और बचा क्या 7। गुणा कराओ 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 3 48 गुणे 3, 3 8 24 का 4 हाथ में लगा 2, 3 चौक के 12 2 14, 144, 144 में 3 का गुणा करा दो, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 1 13, 3 का 3 1 4। ठीक है, और उसके बाद 7 से गुणा करा लेंगे, 7 दूनी 14 का 4, 7 त्रिक 21 से 22 का 2 हाथ में लगा 2, 7 चौक 28 2 30। ठीक है, तो आ जाएगा 3024। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 बोले तो 6। अब पहली संख्या कितनी है 336 गुणे में 54 बराबर होना चाहिए। एलसीएम कितना आया 3024 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 6। अब क्या कराओगे गुना करा लो, तो 336 में हम क्या करा रहे हैं 54 का गुणा कराना है। कितने का गुणा कराना है, यहाँ करा लेना है 336 गुणे में 54, 4 6 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 14 का 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 1 13। ठीक है, 5 6 30 का 0 हाथ में लगा 3, 5 3 15 3 18 का 8 हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 का 1 6 1 7 1 लिया 8 1 1800 इतना 18,144 कितना आ गया 18,144। इसका गुना कराओ 6 चौक 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 6 दूनी 12 2 14 का 4 हाथ में लगा 1, 6 शून्य 0 1 6 3 18, ये भी आ गया 18,144।
44, यानी कि दोनों का पक्ष क्या हो गया आपका बराबर हो गया, दोनों का पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। तो आपका जो प्रश्न संख्या दूसरा था एनसीईआरटी बुक का, ये 3 सवाल थे 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54 का क्या निकालना था एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, फिर उनकी सत्यता की क्या करना थी जांच करना थी। तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एकदम इजी सवाल है, जरा सा भी आपको पैनिक नहीं होना है कि बहुत हड़बड़ा के काम करना, एकदम सरल तरीके से देखेंगे और सवाल का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा बहुत आसानी से। पहला सवाल क्या कर रहा है 12, 15 और 21, इन तीन संख्याओं का क्या करना है आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 12 है, 15 है और कितना है 21 है। 12 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में कितना आ जाएगा 3। एक ऐसी संख्या होती है जो सबका अभाज्य गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए 15 को तो लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5, 21 को लिखेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7। एलसीएम की बात आती है तो जो दो तीनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, 1 हो गया, और कुछ मिला 3 मिला तो एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, तो ये 2 भी लिख दिया गया, 5 भी लिख दो और किसको लिख दो 7, तो 2 दूनी 4, 5 20, 20 3 60, 60 7 420, कितना आ गया 420, इसका आ गया एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करें जो दोनों में मिलता हो वही क्या हो जाएगा, सॉरी तीनों अंकों में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीनों का उभयनिष्ठ होगा, जो संख्या तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही उसका क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। यानी कि एक आपका कह लो और कितना कह लो 3, कितना कर लो 3, यानी कि इसकी संख्या एचसीएफ जो आ गया आपका 3 आ गया, एचसीएफ इसका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और एलसीएम आपका कितना आ गया 420 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 17, 23 और 29, ये तीनों एक ऐसी संख्या है ना, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है अभाज्य, अर्थात ये दूसरे से नहीं कटेंगी, स्वयं से ही कटेंगी या तो एक से कटेंगी, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए 1 गुणे 17 हो जाएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और 1 गुणे 29। अगर एलसीएम की बात करें तो 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे में आपका कितना आ जाएगा 29, और एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 1, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एलसीएम देखो 17 का गुणा 23 में कराओ, 17 तिया 51 का 1 हाथ में लगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, और गुणे में आपका आ जाएगा 29। तो यहाँ पे हम करा लेते हैं 391 गुणे में 29, 9 का 9, 9 9 81 का 1 हाथ में लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 27 3 30, 5 35, ठीक। इधर करेंगे 2 का 9 2, 2 9 18 का 8 हाथ में लगा 1 और 3 दूनी 6 1 7, इसको जोड़ेंगे 9 2 1 3, 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1 और 7 3 10 1 हंस गया 11, 11,339, इसका क्या आ गया आपका एचसीएफ एलसीएम आ गया 11,000, कितना आ जाएगा आपका 339, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। आगे चले एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अगला सवाल आपका है कि 8 9 और 25, 8 9 और 25 का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो 8 9 और 25, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 2, अच्छा 1 को भी लिख लो क्योंकि एक सभी संख्याओं का क्या होता है गुणनखंड होता है। 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे में 1 लिख लो, पहले तो लिखना चाहिए था अब लिख दिए, बाद में तो बाद में लिख ली। 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 1, 1 तीनों में मिल रहा है, ठीक है। एलसीएम लिखते समय तीनों को एक ही बार लिखा जाएगा, और कोई चीज किसी में नहीं मिला तो लिखते चले जाओ 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो दाएं कितना हो जाएगा 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800,
तो 1800 आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 1। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 1। बाकी सवाल करते हैं, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।